एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कहीं हुई फायरिंग तो कहीं हुई झड़प। शाम 6 बजे तक सरैया 53 और मड़वन में हुआ 52% मतदान। सदर थाना क्षेत्र डुमरी रोड के एक घर में फटा सिलेंडर, एक घायल। और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर महिलाओं ने किया निर्जला ज्योतिया पर्व। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 6 बजे तक सरैया में 53% तो मड़वन में 52% मतदान हुआ। जिले में पंचायत चुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखी जा रही थी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताते चले कि जिले के मड़वन प्रखंड के पकोही स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में 3 बूथ बनाए गए थे। इस दौरान महिला मतदाताओं की भीड़ अधिक थी। हालांकि इस दौरान कोरोना मतदाताओं ने बताया कि सबसे पहले मतदान फिर कोई काम, वोट गिराने के बाद खाना बनाएंगे। हालांकि इस दौरान बिना मास्क के ही कुछ मतदाता वोट गिराने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे। पंचायत चुनाव में महिलाओं में ज़्यादा उत्साह दिख रही थी। छोटी मोटी झड़प के बाद पंचायत चुनाव के मतदान में लोगों का उत्साह काफ़ी दिख रहा था। लोग बढ़ चढ़ तक अपना मतदान कर रहे थे। सरैया प्रखंड में शाम 3 बजे मतदान खत्म होना था, लेकिन मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि जिला प्रशासन को समय सीमा बढ़ानी पड़ी। यही हाल मड़वन प्रखंड का भी था। शाम तकरीबन 6 बजे सरैया में 53% मतदान हो चुका था और मड़वन में 52%। इसके बाद भी देर शाम तक मतदान जारी रहा। देखिए, आज जो पूरे राज्य में जो निकले हैं विभिन्न चरण, उसके अंतर्गत द्वितीय चरण में मुजफ्फरपुर जिले का पहला मतदान था, जिसके आलोक में आज मड़वन प्रखंड और सरैया प्रखंड के विभिन्न जो 6 पद हैं, सभी पदों पर निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की काफ़ी अच्छी कतार देखने को मिल रही है और सभी जगह से शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान होने की सूचना है। अभी तक कोई विशिष्ट, जैसे इस बार पहली बार यह हो रहा है कि पंचायती राज चुनाव में हम लोग ईवीएम का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ईवीएम गड़बड़ी की भी शिकायत ऐसी नहीं आई है। और ऐसे भी हम लोगों ने हर एक पंचायत पे एक क्लस्टर बनाया हुआ है ताकि ईवीएम को यदि रिप्लेस करने की कहीं आवश्यकता हो तो भी रिप्लेस किया जा सके। इसके अतिरिक्त पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और लगातार भ्रमण करके इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की भी सूचना नहीं है। हम लोग भी लगातार विजिट कर रहे हैं। अभी हम लोग मड़वन और सरैया प्रखंड भी जा रहे हैं, तो सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष वातावरण में मतदान का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। सर, जो नक्सल प्रभावित बूथ है तो उसके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन है क्या? देखिए, नक्सल प्रभावित जो बूथ हैं, जो प्रखंड हैं, वैसे प्रखंडों में मतदान की अवधि 3 बजे तक रखी गई है। यद्यपि उसमें स्पष्ट यह है कि जो भी व्यक्ति 3 बजे तक आ जाएंगे उनको मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे कितना भी बजे। तो 2021 से संबंधित जिले में प्रथम चरण का चुनाव अभी चल रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण चले, किसी भी अवांछनीय स्थिति से निपटने के लिए और यदि समस्याओं की बात आती है, कहीं से सूचना आती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है सभा कक्ष के ऊपर में।
यहाँ पे सारे कर्मी अपने अपने दायित्वों को लेकर के मुस्तैद हैं। जो भी समस्याएं मिल रही हैं, सूचना प्राप्त हो रही है, उनका निराकरण किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से यदि परसेंटेज की बात करें तो सरैया का लगभग 54% और मड़वन का 3 बजे तक 45% मतदान हुआ है। अभी भी मतदान दोनों जगह पर जारी है। हालांकि सरैया में मतदान 3 बजे तक ही होना था, लेकिन चूँकि लोग मतदान करने के लिए पंक्तिबद्ध हैं, इसलिए अभी भी मतदान चलेगा, तो परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। सरैया प्रखंड के रामपुर विश्वनाथ पंचायत इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाल बाल बचे। पंचायत चुनाव के दौरान जिले में बाइक सवार अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य राजन चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इस दौरान वह बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। मौके से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। घटना सरैया प्रखंड के सरैया थाना के रामपुर विश्वनाथ पंचायत इलाके की है। घटना के वक्त वह बाइक पर सवार थे। फायरिंग होते ही वह बाइक से लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गए। इसमें वह घायल भी हो गए, साथ ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इधर घटना की सूचना पर पहुंची सरैया पुलिस ने मामले को जांच की शुरू कर दी। पीड़ित पंचायत समिति के सदस्य राजन चौधरी रेपुरा रामपुर के रहने वाले हैं। वह क्षेत्र में निकले हुए थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 फायरिंग कर दी। घटना के संबंध में पीड़ित राजन चौधरी ने बताया कि वह क्षेत्र में घूम रहा था, इसी दौरान यह घटना घटी। हम यहाँ से गए थे तो भरवान में गया चौक स्कूल पे, वहाँ से आए मिल्काना से जा रहे थे मोजा बूथ पे, तो वही बीच में गंडक प्रोजेक्ट के निकट हमारे पीछा करके आगे बढ़ के तब पीछा घूम के गोली चलाया जो मेरे गाड़ी पे लग गया है। क्या राउंड फायरिंग किया? 3 है। 3 राउंड। खोखा भी मिला है? हाँ, वो जो थाना पर भारी लेके गए हैं। पहचानते हैं किसी को? नहीं, ग्लैमर गाड़ी से था, मुंह हाथ बांधले था। क्या को था? 2 आदमी था। 2 आदमी। क्या लग रहा है, चुनावी रंजिश में? जी, चुनावी रंजिश में विरोधियों के काम है। अभी निवर्तमान पंचायत से जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार। कौन सा है? पंचायत रामपुर विश्वनाथ। घटना कहाँ पर हुआ? मुजफ्फरपुर के निकट 13 नंबर वार्ड में। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जो भी घटना की जानकारी मिली है उसके आधार पर सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। जो भी घटना की सूचना है उसको हम लोग उसके फैक्ट्स वेरीफाई करवाएंगे। किसी के भी तरीके से जिस तरीके की इंसिडेंट को वो बता रहे हैं उसमें जो है जो वो बोल रहे हैं, उनको जो खोखे मिले हैं, तीनों खोखों के ऊपर अलग अलग फायरिंग पिन के मार्क्स दिखलाए गए हैं। इस मामले में स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए उनसे पूछताछ होगी कंप्लेनेंट से, और जिस जगह पे हुआ है पर्टिकुलर उसी जगह पे फायरिंग खोखा का गिर जाना भी स्थितियों को, फैक्ट्स को जो है चेक करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को। तो सभी फैक्ट्स को चेक करने के बाद में पूरे घटनाक्रम की जो है जाँच होगी। मामला लग रहा है ये हम लोग ने बोला है, हमने कहा है कि सारे फैक्ट्स चेक होंगे। जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं कि वहीं पे ही जहां फायर हो रहा है वहीं पे कैसे गिर जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपका हाथ होता है शीशे के बगल में जहां पर लग रहा है, इस बारे में भी जांच होगी। तो हम लोग जो भी कंप्लेनेंट है उनसे इस बारे में पूरी तरह पूछताछ करेंगे और उसके बाद में सारी चीज़ें देखी जाए। सरैया प्रखंड में मतदान के दौरान पोखरेरा गांव में बूथ पर जबरन वोट गिराने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। सरैया के पोखरेरा में बूथ संख्या 324 पर जबरन वोटिंग गिराने को लेकर मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बूथ पर कार्यरत पीठासीन पदाधिकारी ने जबरन एक महिला से वोट गिरवाया है। उन्हें गिराना किसी और पर था, लेकिन कर्मचारी ने दूसरे पर वोट गिरवाया है। इसको लेकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला पोखरेरा निवासी मालती देवी ने बताया कि वह वोट गिराने पहुंची थी, लेकिन उसमें मौजूद एक कर्मी ने उन्हें हाथ से मोहर लेकर दूसरे प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर ठप्पा लगा दिया, विरोध करने पर बाहर निकाल दिया। इस बात की जानकारी जब लोगों को हुई तो हंगामा
शुरू हो गया। इधर पीठासीन अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि महिला वोट गिराने के लिए आई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह 10 मिनट तक वोट नहीं गिराई। उसे केवल बताया गया कि हरा बटन दबाइए, नहीं तो मोहर मार कर जाइए, ताकि दूसरे मतदाता वोट गिरा सके। उन्होंने कहा कि महिला का आरोप बेबुनियाद है, किसी भी मतदाता से जबरन वोट नहीं गिराया जा रहा है। दूगो पर गिरौली है आ तीसर में फिर गिरा लेली आ तब एगो कहली जे मोहर मारे लगी, हमरा न बुझाई से बता दिल जाओ। तब कच्चा लेके आ वो अपने नल छापर मार के मोड़ के दिला न जो पेटी में गिरा दिया। अपने से मार दिया है। कौन वहाँ जो कर्मचारी है वो किया है? अब हम तो आदमी के न चिन्ह वही में भीतरे है। कर्मचारी है ना? कर्मचारी है कि कथी आदमियों में है। आप हंगामा वगैरह नहीं किए हैं कि क्या ऐसे कर रहे हैं? पूछते रह गए जे आप क्या मोहर मार रहे हैं, हमरा जो इच्छा करेगा सही नहीं करेगा। अच्छा, आपके अलावा और किसी के साथ हुआ वहाँ पे? ना, ये वोट गिराने गई थी, इसके साथ हुआ है। जो वोट गिरा रही थी तो इसको बताया गया है, जहाँ नहीं पूछी है जो छाप किधर है तो बता दिया, अपने से बटन दाब दिया। क्या लग रहा है आप लोगों को? कही है वही लग रहा है जो गलत किए हैं वो। क्या लग रहा है आप लोगों को? कर्मचारी ऐसा क्या कर रहा है? तो वही ना गलत कर रहा है कर्मचारी। प्रतिनिधि से मिला हुआ है क्या? हाँ, प्रतिनिधि से मिला हुआ। अब मिला हुआ नहीं है तो फिर वो अपने से बटन क्यों दाब दिया? आप लोग पूछताछ किए हैं? हाँ, पूछताछ किए हैं। तो अभी बाहर चला आया। करने वाला स्टाफ है, सरकारी स्टाफ है, चश्मा वाले। अच्छा, वही कर रहे हैं। ये महिला क्या बताई है? यही ना बताई हैं। क्या बताई है? बताई हैं कि हम गए हैं, हमको वोट किसी पर देना है, और छीन करके अपने ठप्पा मार करके कहें कि गिरा दीजिए मोड़। और भी महिलाओं के साथ हुआ है क्या? अब तो ये हमको बताई हैं, इसलिए हम। क्या लग रहा है कर्मी जो है जनप्रतिनिधि से मिले हुए हैं क्या? हाँ। जिले में 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया था। जिले में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के निर्वाचन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के हाईटेक कंट्रोल रूम फोन के अलावा ईमेल के जरिए भी चुनाव संबंधित लोग शिकायत और सुझाव दे रहे थे। जानकारी के अनुसार पिछले चुनाव के जैसे इस बार भी राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य मुख्यालय में मतदाताओं के शिकायत व सुझाव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। निर्वाचन 2021 से संबंधित जिले में प्रथम चरण का चुनाव अभी चल रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण चले, किसी भी अवांछनीय स्थिति से निपटने के लिए और यदि समस्याओं की बात आती है, कहीं से सूचना आती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है सभा कक्ष के ऊपर में। यहाँ पे सारे कर्मी अपने अपने दायित्वों को लेकर के मुस्तैद हैं। जो भी समस्याएं मिल रही हैं, सूचना प्राप्त हो रही है, उनका निराकरण किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से यदि परसेंटेज की बात करें तो सरैया का लगभग 54% और मड़वन का 3 बजे तक 45% मतदान हुआ है। अभी भी मतदान दोनों जगह पर जारी है। हालांकि सरैया में मतदान 3 बजे तक ही होना था, लेकिन चूँकि लोग मतदान करने के लिए पंक्तिबद्ध हैं, इसलिए अभी भी मतदान चलेगा, तो परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। पूरी तत्परता के साथ महिलाएं जितिया पर्व में बढ़ चढ़ करके अपने मतों का प्रयोग कर रही है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने निर्जला जितिया पर्व रखा। जिले में जितिया पर्व को लेकर बुधवार को मंदिरों में काफ़ी भीड़ दिखी। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन व्रतियों द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। यह पर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत करती है और इसे काफ़ी कठिन माना जाता है। इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखी जाती है। वहीं इस पर्व को लेकर ज़िले में व्रतियों के बीच काफ़ी उत्साह देखने को मिला। कि लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाने वाला यह श्री महालक्ष्मी जिमुतवाहन व्रत जितिया है, जिसको लोग निर्जल निराहार रहकर विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं। इस व्रत की मान्यता है कि इस व्रत में लोग पूरे दिन उपवास, जो अष्टमी तिथि का जो भोग है उसको उपवास करके नवमी में पारण करते हैं। इसमें विशेष रूप से
विशेष रूप से इसमें खीरा, केराव, केला, विभिन्न प्रकार के फल का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और इस व्रत में लोग पितरों का ध्यान करते हुए, देवी देवताओं का ध्यान करते हुए लोग उनके नाम पर तेल, खली, झिगनी का पत्ता, मरुए का आटा, नोनी का साग विशेष रूप से चढ़ाते हैं। सरैया प्रखंड में पंचायत चुनाव का मतदान 3 बजे तक ही रखा गया था। पुरुषों ने मिसाल पेश करते हुए जितिया पर्व करने वाली महिलाओं को पहले मतदान करने दिया। जिले के सरैया प्रखंड में 3 बजे तक ही मतदान होना था, इसलिए यहां सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ थी। सरैया प्रखंड के पोखरेरा पंचायत के पुरुषों ने मिसाल पेश किया। आपको बता दें कि आज जितिया पर्व था। महिलाओं ने निर्जला व्रत कर रखी थी। व्रत अनुसार उन्हें पानी भी नहीं पीना था। इसे देखते हुए पुरुषों ने सबसे पहले पंचायत की महिलाओं को मतदान करने भेजकर मिसाल पेश किया। बताया गया कि 12 बजे के बाद पुरुष मतदाता मतदान करने आएंगे। गांव के सभी बूथों पर ऐसा देखने को मिला। यहां पर सिर्फ महिला मतदाता ही मतदान कर रही थी। बूथों पर अधिक भीड़ ना हो और महिलाओं को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए बेहतर पहल इस पंचायत के लोगों ने की है। जितिया पर्व को लेके महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया है और उन लोगों से ही पहले मतदान कराया जा रहा है और पुरुष लोगों को रोक दिया गया है। मौसम भी अभी साथ दे रहा है, लेकिन अब सूरज की किरण निकल रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, इसलिए महिलाओं से फास्टिंग में है, इसलिए पहले उन लोगों से मतदान कराया जा रहा है। पोखरेरा पंचायत के हर बूथ पर यही स्थिति है। ये अपने गांव के लोगों का अपना आपसी सामंजस्य है कि पहले महिलाओं को भाग लेने के लिए दिया है और पुरुष लोग भी आएंगे, क्योंकि त्यौहार इस तरह का है कि इसमें निर्जला रहते हैं लोग। जैसा कि मालूम हुआ कि कुछ खाना पीना नहीं है, पानी तक भी नहीं पीना है, और इस स्थिति में जो है महिलाओं को जो है पहले प्राथमिकता के आधार पर लोग भेज रहे हैं। सड़क दुर्घटना में जिले के युवक की उड़ीसा में दर्दनाक मौत हो गई। 20 दिनों बाद गांव में शव पहुंचते ही मातम छा गया। सड़क दुर्घटना में जिले के एक युवक मोहम्मद शमीम की उड़ीसा में दर्दनाक मौत हो गई। 20 दिन पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। मृतक सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया का रहने वाला था। उसकी शादी मुशहरी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर बगाही में 20 दिन पूर्व ही हुई थी। उसका उड़ीसा में टायर का दुकान था। बताया जा रहा है कि दुकान बंद रहने के कारण वह उड़ीसा के लिए निकला था। विगत सोमवार को अचानक दुकान से बाहर निकलने के क्रम में ट्रक ने उसे रौंद दिया था। घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद उड़ीसा पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया था। फिर शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहां से उनके परिजनों ने बुधवार को शव गांव लेकर पहुंचे, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं घर की महिलाएं शव को देखते ही चित्कार मारने लगी। इधर मृतक के पिता ने बताया कि 20 दिन पूर्व शमीम की शादी हुई थी। वहीं ग्रामीण भोला राम ने बताया कि शमीम स्थिति काफ़ी दयनीय थी। शमीम 2 भाई था। कुछ ही दिन पूर्व बड़े भाई की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि शमीम की सड़क दुर्घटना में हो गई। साथ ही ग्रामीण रामप्रीत कुशवाहा ने बताया कि शमीम की मौत के बाद पूरा पंचायत मर्माहत है। 25 तारीख को जाना टिकट बनवाया था, लेबर वहाँ से जाना, दुकान बंद था, तो यहाँ से गया और जो है ना बर्गर वाला सिटी में दुकान पर गया। उसके बाद उधर से रिटर्न हुआ ना, तो वही घटना जो है ना वहाँ पर जो है ना विकास स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने घटना हुआ। आप लोग को कैसे सूचना मिली? सूचना वहाँ का आदमी जो है ना फोन किया हम लोग को, बिहारी मधु का लड़का, वही फोन किया। हमारे ग्राम पंचायत राज मझौलिया के अंतर्गत वार्ड संख्या 8 है और इसमें मोहम्मद मंसूर साहब नाम के व्यक्ति हैं, जिनका लड़का मोहम्मद शमीम, वो उड़ीसा के बरगर में टायर का दुकान लगभग 20 वर्षों से किए हुए थे और इनकी शादी 9 सितंबर को यहाँ हुई है और उसके बाद 25 सितंबर को वह लड़का यहाँ से दुकान पर के लिए गया और दुकान पर से किसी काम की वजह से अपनी बाइक से वो जा रहा था और उधर से गाड़ी आई और ठोकर मार दिया, ट्रक से ठोकर लग गया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और दुर्घटना के कारण वो उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गया, जो बड़ी ही दुखद समाचार है। और ख़ास करके इसको लेकर के हमारे पूरे पंचायतवासी मर्माहत है, शोकाकुल है।
और इनके आत्मा के शांति के लिए हम अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। इसकी शादी लगभग आज के दिन बता दिया था 20 दिन पहले हुई थी और वो यहीं था। अटेंडम उसका दुकान बंद था, लेबर उबर नहीं था, तो फोन आया कि जो दुकान बंद है। तो 4 दिन पहले यहाँ से निकला उड़ीसा के लिए और पहुँचा और सोमवार का उसका वहीं दुर्घटना, ये क्या कहता है, ट्रक से हो गई, जिसमें उसका एयरपोर्ट डेथ हो गया। कहाँ पे घर हुआ उस व्यक्ति का? मझौलिया। कौन सा थाना? सकला थाना, जिला मुजफ्फरपुर। क्या उम्मीद है कि इसमें इसका कुछ न्याय वगैरह कुछ मिलने की उम्मीद वगैरह उड़ीसा से? उड़ीसा से तो मिलना चाहिए, जो 4 लाख मुआवजा है सरकार का प्रावधान, उससे मिलना चाहिए। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड स्थित मोहल्ले के एक घर में सिलेंडर फटने से पूरे घर में आग लग गई। एक व्यक्ति भी हुआ घायल। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड स्थित मोहल्ले में रामचंद्र राय के मकान में अचानक सिलेंडर फटने से पूरे मकान में आग लग गई। धू कर घर में रखे सारा सामान जलने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना तेज़ था कि आज पड़ोस के लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। स्थानीय लोगों ने घंटों मशक्कत कर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम आग पर काबू पाई।
जानकारी के अनुसार आज रामचंद्र राय के 2 मंजिले मकान पर उनका रेंटर चाय बना रहा था। इसी दौरान यह घटना घटी। गृह स्वामी रामचंद्र राय की पत्नी राजकुमारी देवी ने बताया कि रेंटर खाना बना रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बनबैत रही रेंटर तो वो पानी लावे अलै ना, तो बस चूल्हा से आग धैले रही, बस भगलै। अब भगलै तो धुआं ऊपर गेलै ना, तो हम ऊपर से देखलिए, तो हम हल्ला लगली करे। आ बस सब गोटी लेबर मिस्त्री गेलै, आ साड़ी माने कहीं कुछो बांध के उतर तो बांध के लटकल, तो बेटी हमर हम माय उतरलै। ना खाली ओकरे जरलै हाथ, खाना बनबैत रही भगलै गऊ। रेंटर है। हाँ। जानकारी के अनुसार घर में आग लगने की वजह से घर में रखे सामान काफ़ी जल गया, जिसका आकलन किया गया है। इसमें करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हालांकि पीड़ित के द्वारा शाम तक मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं कराई गई है, जबकि मकान मालिक से संपर्क की गई तो वह फरार बताए जा रहे हैं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं स्थानीय लोग पप्पू ठाकुर ने बताया कि काफ़ी तेज़ी से गैस आवाज़ किया, रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला गया। आवाज़ हुआ है गैस का, है ना। विस्फोट होने के बाद आग जो है आगे की ओर बढ़ी है और लेडीज लोग जो छिटपिटा रहे थे उनको ऊपर से रेस्क्यू करके उतारा गया। हम सामने वाले हैं, मेरा सामने मकान हुआ। कितने लोगों को उतारे आपने? ऊपर से 2 लेडीज उतरी हैं, 3 है ना, 3 आदमी थे, 3 लेडीज थी। कोई घायल भी हुआ? घायल अभी नहीं हुआ है, सब सुरक्षित निकाल ले गया। आप लोग निकाल लिए थे? जी हाँ। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जिला कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि गैस लीकेज के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कारण जैसा अभी हम लोग को पता चला, छानबीन कर रहे हैं। प्राथमिक छानबीन यही पता चला कि ये जो रेंटर इनका है मकान वाले का, वो कुछ चाय वगैरह बना रहे थे रूम में। एक रूम में कंजेस्टेड काफ़ी छोटा रूम है, उसमें चाय बना रहे थे। और चाय बनाने के क्रम में लगता है जैसा कि पाइप में कहीं लीकेज कुछ नहीं है, रेगुलेटर के नीचे से लीकेज हुआ है और वो गैस पूरा फैल गया। इसने तुरंत उसको कुछ अपने से काबू नहीं किया, पूरे रूम में पकड़ गया गैस। और ये गैस सिलेंडर इतना जल्दी नहीं होता, ये काफ़ी देर तक गर्म होने के बाद ये विस्फोट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर का ये पूरा, ये एक बार दिखा दीजिए उधर, काफ़ी ज़ोर से ये विस्फोट कर गया है। काफ़ी देर तक ये गर्म हुआ है। पहले गर्म होने के बाद जब इस पर पानी मारा गया, बहुत देर तक फायर कर्मी गया, उसके बाद ये विस्फोट किया है और बड़ा जोरदार किया है। पूरा बिल्डिंग को भी ये क्रैक कर गया है। तो ये जो भी कर्मी था, बनाने वाला था, उसका ये गलती है कि उन्होंने उसको बाहर नहीं किया या उस पर कुछ कंट्रोल उस तरह का नहीं किया। जिला भाजपा कार्यालय में खनन मंत्री जनक राय ने लाभुकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों का सम्मान अंग वस्त्र और गुलाब का फूल देकर किया गया। साथ ही भाजपा के 10 वरिष्ठ सदस्यों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। ऐसे ही योजनाओं के लाभुकों को आज भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के आग्रह पर उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देकर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ देश ही नहीं विश्व स्तर पर मनाया गया। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के 13 साल मुख्यमंत्री के पदों पर रह करके निस्वार्थ गुजरात के जनता को सेवा किया। उसी कड़ी में देशवासियों को यह अवसर मिला, 14 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन करके देश के शासन किया और लगातार देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के लोगों को सेवा करने के लिए जिस तरह तत्परता से नरेंद्र मोदी जी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के साथ आम लोगों में ये धारणा और भाव बन गई। तो सेवा सप्ताह के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे दीर्घायु होने की देश के वासियों ने कामना कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर और सैकड़ों योजना जो चली है, उस योजनाओं को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो मंडल हो, पंचायत हो, शक्ति केंद्र हो, बूथ हो और देश का नेता, प्रदेश का नेता और जिला के नेता, तमाम लोग बताए रास्ते पर चल पड़े हैं।
राज्य में पंचायत चुनाव में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगाई गई। जिले में कई मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल दिखा। बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगाई गई थी ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान हो, बोगस वोटिंग न हो सके। इसको लेकर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ टेक्नीशियन को लगाई गई थी, लेकिन ज़िले में मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल दिखा। जब हमारी टीम 166 और 167 मतदान केंद्र पर पहुंची तो बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। वहीं पीठासीन पदाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि मतदान 7 बजे से शुरू करना था, इसलिए मतदान शुरू कर तो दिया गया लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इधर ऑपरेटर अनीस ने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सूचना दी गई है, ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थिति 167 नंबर बूथ पर भी है। पीठासीन पदाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वहीं बायोमेट्रिक ऑपरेटर बिट्टू ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जहां हमारी ड्यूटी है वहां पर पीठासीन पदाधिकारी ने बैठने से मना कर दिया है। अपने अधिकारी से बात कराए फिर भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मतलब कि बूथ संख्या 165 में उर्दू मध्य विद्यालय पकड़ी पकोही पूर्व भाग में। सर जी, यहाँ पे मेरे जो पीठासीन अधिकारी है उनको बायोमेट्रिक के बारे में पता नहीं है। मतलब हम लोग बिहार सरकार के आदेश के अनुसार से यहाँ आए हैं। इससे होता क्या है, से कोई भी वोटर आता है एक बार मतलब हमारे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उस पर अंगूठा दबाता है, मतलब वो एक बार डाल चुका होता है, फिर वही वोटर दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर के आता है तो मतलब कि फिर भी लगाता है हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम में। तो हमारा ये सिस्टम मतलब ऐप है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है तो उसका शो कर जाता है। इसमें से एक बार मतलब कि डाल दिया है ना तो दूसरा बार नहीं डालेगा, इसमें क्रॉस का मार्क दिखा देता है। उसके बाद हम लोग पीठासीन अधिकारी से बात करते हैं क्या इसमें दिखा रहा है, इसको डालने दिया जाए कि नहीं डालने दिया। वो बोलते हैं हाँ तो डालने दिया जाए, नहीं तो नहीं डालने दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम बिट्टू कुमार। वो बोलने से मेरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है बायोमेट्रिक के बारे में। क्या अब वही बताएंगे कैसे मतदान होगा से। अमृत महोत्सव को लेकर पटना से निकाली गई एनसीसी कैडेट्स द्वारा साइकिल रैली जिले में पहुंची। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को एनसीसी की ओर से 22 सितंबर को पटना से निकाली गई साइकिल सवारों की टोली बिहार के विभिन्न जिलों के 600 किलोमीटर की यात्रा कर मुजफ्फरपुर पहुंची। इस साइकिल रैली का स्वागत एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल एम इंदिरा बालन के द्वारा किया गया। इस साइकिल रैली में एनसीसी कैडेटों के साथ ही 9 छात्राओं का दल भी शामिल है, जो इस दौरान जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महात्मा गांधी के संदेशों को आम जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने का कार्य करेगी। मेजर जनरल एम इंदिरा बालन ने बताया कि 2 अक्टूबर को पटना में गांधी जयंती के अवसर पर यह टीम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर महात्मा गांधी को याद करने के लिए एनसीसी बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट ने एक साइक्लोथॉन प्लान किया है, जो कि 589 किलोमीटर्स पटना से लेकर चंपारण और वापस पटना तक। इसमें 30 टोटल भागीदारी हैं, जिसमें कि एक पार्टनरशिप यानी एक्स एनसीसी कैडेट्स की जो एक एनजीओ है उड़ान, वो और एनसीसी कैडेट्स साथ मिलकर उन्होंने एक्सपीडिशन का प्लान किया। पूरी प्लानिंग के बाद पटना से शुरू करके पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाकर चंपारण में वहाँ पर अपना प्रदर्शनी देकर अभी ये मुजफ्फरपुर से वापस जा रहे हैं। और गांधी जी के जो उनकी आइडियल्स थी उनको दर्शाने के लिए इन्होंने साथ में एक नुक्कड़ का प्रोग्राम किया है, जो नुक्कड़ गांधी जी के पूरे जीवन काल को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। और उस नुक्कड़ को देखकर हमें लगा कि हमारे जो युवा हैं उनको गांधी जी के आइडियल्स का एक अच्छा संदेश पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है। और इसको हर गांव में जहां जहां इन्होंने ये नुक्कड़ का परफॉर्मेंस किया, बड़ा अच्छा सराहना मिला है। और ये अब आगे भी इसको परफॉर्म करेंगे और हम चाहते हैं कि इसको इस सफलता को देखकर इस एक्सपीडिशन को आगे बढ़ाकर हम पूरे बिहार में ले जाने की उम्मीद करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में विश्व हृदय दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के अवसर पर बुधवार को आमगोला स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुख शांति भवन
ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित संगोष्ठी में शहर के नामचीन हृदय रोग चिकित्सकों ने हृदय रोग के प्रारंभिक लक्षण और बचाव से संबंधित बातों को विस्तृत से जानकारी दी। वहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका रानी दीदी ने बताया कि मनुष्य के शरीर में हृदय की प्रमुख भूमिका है। जब शरीर स्वस्थ है तभी मन भी स्वस्थ रहेगा। शांति, आज का दिन शुभ दिन है। हम हार्ट से संबंधित चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज मनुष्य के मन के अंदर जो हृदय है वो अगर दयालु है, कृपालु है, सहयोग की भावना है, कल्याण की भावना है, दया की भावना है, तो उसके अंदर खुशी ही खुशी रहेगी। जैसे जैसे विचार, जैसे जैसे कर्म हम करेंगे, ऐसी खुशहाली हमारे अंदर जागृत होगी। अगर इसके बदले हमारे अंदर बदले की भावना है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, हम टेंशन में हैं, हम डिस्टर्ब हैं, हमें किसी की खामियां, किसी के किए हुए दुर्व्यवहार का बार बार चिंतन चलता ही रहता है, ऐसी स्थिति में हमारे मन के ऊपर उसका असर होता है, हमारे हार्ट के ऊपर उसका असर होता है। हार्ट भी डिस्टर्ब होता है, मनुष्य का मन विचलित होता है, वो टेंशन में परेशान होता है। इसलिए आइए हम टेंशन के आगे ए शब्द लगा दें, हम अटेंशन में आ जाएं। मैं कौन हूँ? मैं ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर प्रेम भरा है, शांति भरी है, सुख भरा है, आनंद भरा है, शक्ति भरी है, ज्ञान भरा है। जो इसका स्वरूप है, हमेशा हम यही चाहते हैं, हमारे मन की कामनाएं इसी पर आधारित है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।